खट्टे मीठे से खट्टे मीठे बेर सेवरी चकी चखी लावे। क्यों लाती थी? क्योंकि भोग लगे भगवान हो सेवरी के घर माँ, भोग लगई है गाइए। भगवान हो सेवरी के घर माँ, भोग लगई है भगवान हो सेवरी के घर माँ, भोग लगई है भगवान हो सेवरी के घर माँ, हो सेवरी के घर माँ, हो सेवरी के घर माँ, भोग लगई है भगवान हो सेवरी के घर माँ, भोग लगई है भगवान हो सेवरी के घर माँ। क्या सुंदर कथा। न जाने किस भेष में बाबा मिल जाए भगवान रे, मिल जाए भगवान रे। माता पिता को भी मत ठुकराना। यदि संत हो गए हो तो गुरु में माता पिता और भगवान का भी दर्शन करना। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु, मात पिता गुरु संत हैं, जहाँ संत करतूति तिन बिन रक्षक कौन है, निर्मल दयायकूत तिन बिन रक्षक कौन है, निर्मल दयायकूत। अकूत माने जिसकी था ही नहीं है, जिसको कूट नहीं सकते। कूटने का मतलब जिसका अंदाज नहीं लगा सकते, आइडिया ही नहीं। कितनी दया है। प्रेमवाम भूले भगवान हो सेवरी के घर माँ, प्रेमवाम भूले भगवान हो सेवरी के घर माँ, सेवरी के घर माँ, हो सेवरी के घर माँ, भक्ति माँ भूले भगवान हो सेवरी के घर माँ। बहुत सुंदर। भक्ति माँ भूले भगवान हो सेवरी के घर माँ। भक्ति में इतनी शक्ति है कि भगवान भी तुम्हारी भक्ति में भूल जाता है, और भगवान बहुत ऊंचाई से आपके लेवल में उतर आता है। आज महान भक्त श्री मौजी राम कह रहे थे, उनकी वाइफ कह रही थी, गुरुदेव हमारे नहीं सकती थी आपको बुला सके। आंसू भर गए उनकी। यहाँ आई थी। हमने कहा, मन में सोचा, मेरा भी गला भर गया कि भाव बड़ी चीज है। चींटी शक्कर का कण यदि धूल में पड़ा तो भी ढूंढ लेती है, शक्कर के कण को उठाकर खा लेती। ऐसे कोई भक्त कहीं भी रहता हो, सद्गुरु भगवान उसको ढूंढ लेते हैं और सनौली गांव में आकर वो दर्शन देते हैं, ढूंढते हैं। जैसे तुम गुरु को ढूंढते हो ना, ऐसे गुरु भी तुमको ढूंढ रहा है। दोनों तरफ से तलाश चल रही है। काशी में एक शर्वानंद नाम के
पंडित जी रहते थे, सत्य कथा, बहुत ज्ञानी थे। उनके ज्ञान के प्रभाव से बड़े बड़े विद्वान लोहा मानते थे। उन्होंने ऐलान कर दिया था जिसको भी शास्त्रार्थ करना हो कर सकता है। बहुतों को पराजित कर दिया शास्त्रार्थ में, लेकिन उनकी मां उनको कभी नहीं मानती थी कि तुम सबको जीत चुके हो, और उन्होंने अपना नाम बदल करके सर्वाजीत रख दिया। बोले सर्वानंद नहीं, अब सर्वाजीत हूँ, सबको जीत चुका हूँ। लेकिन उनकी माँ उनको सर्वानंद के नाम से ही पुकारती थी। एक दिन उन्होंने माँ से कहा, माँ सभी लोग अब मुझको सर्वाजीत कहने लगे हैं और तू मुझे सर्वानंद ही कहती है, तू भी कहे सर्वाजीत। माँ ने कहा, बेटा तू अपने छोटे से अहंकार को नहीं जीत सका, तू कैसे सर्वाजीत हो सकता है? तोले भर की इंद्रियों को नहीं जीत पाया तो सर्वाजीत कैसे हो सकता? बोले माँ सच है, मैंने विद्वता में तो सबको जीत लिया है, लेकिन मैं अपनी छोटी सी इंद्रियों को नहीं जीत पाया हूं। विद्वान भी इंद्रियों के सामने घुटने टेक देता है, धनवान भी इंद्रियों के सामने नाक रगड़ देता है, बलवान से बलवान भी इंद्रियों के चंचलता के सामने नतमस्तक हो जाता है। ये इंद्रियां साधारण नहीं है। बड़ा से बड़ा मिनिस्टर भी इंद्रियों की चंचलता के सामने धराशायी हो जाता है। बड़े से बड़े कलाकार, पत्रकार, चित्रकार इंद्रियों के सामने पहलवान, बलवान, धनवान, विद्वान नाक रगड़ देते हैं। ये इंद्रियां साधारण नहीं है, और जो इंद्रियों के ऊपर अंकुश कर लेता है, याद रखना, जागृत अवस्था में नहीं, स्वप्न में भी उसको दुख नहीं हो सकता है। जिसकी इंद्रियां बस में है उसको सपने में भी दुख नहीं होता है। योजितः पंचवर्गेण सहजेनात्मकर्षिण। ये पान तंबाकू क्यों खाते लोग? सब इंद्रियों से हार गए लोग। जिह्वा, पान का ठंडा ठंडा स्वाद, गुटखा, ईंट पत्थर सब खा रहे लोग, इंद्रियों से हार गए। विदुर जी कहते हैं जो इंद्रियों को जीत लेता है उस व्यक्ति की आपत्तियां ऐसे घटने लग जाती हैं जैसे कृष्ण पक्ष का चंद्रमा घटना शुरू करता है। और जो इंद्रियों से हार जाता है उसके दुख और झंझट ऐसे बढ़ने लग जाते हैं जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा रोज बढ़ता है, ऐसे उसकी आपत्तियां भी रोज रोज नई नई बढ़ने लग जाती है। इसलिए इंद्रियों को जीतने का प्रयास करो। कैसे जीतोगे? नहीं देखन की चाह है, नहीं सुनने की चाह, नहीं सूंघन की चाह है, केवल तन निर्वाह। फालतू चीजों को देखने की भी चाहना नहीं, फालतू शब्दों को सुनने की इच्छा नहीं, अनावश्यक चीजों को सूंघने का भी मन नहीं है, सेंट फेंट बवाल, और फालतू चीजों को छूने की भी इच्छा नहीं, और अनावश्यक स्वाद लेने की भी इच्छा नहीं। और सभी इंद्रियों में
जीवा इंद्री सबसे ज्यादा ताकतवर है, खतरनाक। ये मुंह के अंदर रहती है, कवर में रहती है, बड़ी सुरक्षित है, दांतों के बीच में रहती है, बड़ी खिलाड़ी है। एक दिन दांत गुस्सा हो गए, जीभ से बोले कि हमारे बीच में रहती हो, लप 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 करती हो, जो कुछ मुंह में आता है मैं काटता हूँ, उतरता हूँ, स्वाद तुम लेती हो। चालाक, एक दिन मैं तुझे काट दूंगा। दांतों ने धमकी दिया, 32 दांत। तो जीभ ने कहा याद रखना, अपनी हैसियत में रहो। बोले क्या? कहा अगर किसी को गाली दे दूंगी सारी 32 ही निकल कर बाहर आ जाएगी, ये समझ लेना मेरी वजह से तुम हो 32 ने निपटा दूंगी 1 मिनट में। ये जीव बड़ा खेल है इसका। बोलने की कला आ जाए, बिगड़े हुए काम भी बनने लग जाते हैं। बोलने की कला ना हो तो बने हुए काम भी बिगड़ने लग जाते हैं। नेता क्या करता? मंच पर बोलता ही तो है। सब नेता भाषण दे रहे हैं, कहते हैं ना जात पर ना पात पर वोट मिलेगी विकास पर, और सभी विकास कर रहे हैं तो सड़कों में गड्ढा कहाँ से? और सबकी सरकारें बन चुकी हैं तो ये बेरोजगार कहाँ से लोग? इतने झूठा चोट्टा। जितनी पार्टी हैं लगभग उनकी कभी न कभी सरकार तो बनी ही है। तो अगर आप जो कह रहे हो यही करते होते तो फिर सड़कों में गड्ढे नहीं दिखते, फिर लखनऊ में जाम नहीं दिखती, फिर और ब्रिज बने होते सब पूरा टोटल, चारों तरफ से इधर से उधर पार करते। फिर दिखना तो चाहिए ना कुछ। बेरोजगार लोग क्यों? ये अभी से थोड़े बेरोजगार, ये तो मेरे बचपन से बेरोजगारी में देख रहा हूँ, बहुत बेरोजगारी। तो ये कहना और करना बहुत कठिन है, लेकिन बोलता है और लोग सुनने भी खूब जाते। जैसे यहाँ प्रवचन है ना, बहुत प्रचार प्रसार किया है भक्तों ने, तब इतनी मूर्ति आई है। यदि कोई नेताजी आते ना तो ऐसे भागते हैं लोग उधर, सोचते हैं बहुत कुछ बड़ा मिलने वाला है, और मिलने वाला कुछ नहीं, वहाँ बहुत बड़ा झूठ मिलने वाला है। बहुत जोर से भागते हैं लोग। सुख मिलेगा तो केवल सत्संग से मिलेगा, शांति मिलेगी तो केवल ज्ञान से मिलेगी, और मुक्ति मिलेगी तो केवल भक्ति से मिलेगी। और याद रखना, आपकी उन्नति होगी तो आपके बुद्धि और विवेक से उन्नति होगी, और आपकी उन्नति कोई करने वाला नहीं। स्वयं का बुद्धि विवेक आपका काम करना चाहिए। देखिए आप फिर मिट्टी छुओगे सोना बनेगी। सही डिसीजन लीजिए, सही फैसला लेकर के काम कीजिए, जल्दबाजी मत कीजिए, आपस में एकता बनाइए।